चलो अब हम जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स की ओर। वो शख्स जो हमारे आश्रम में लास्ट 20 दिनों से रह पड़े और जो आए हैं एक पर्पस के लिए कि मुझे ये ज़ेन योगा शिविर अटेंड करके जाना है, और कोई नजदीक से नहीं आए हैं, हमारे देश के बहुत नॉर्थ स्टेट में हरियाणा से खास रामदिया राम जी हमारे साथ मौजूद है। जोरदार खड़े होके मैं सोचता हूं उनको तालियों के साथ क्या करेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे कि उनकी बेटी यहाँ पे लास्ट टाइम वर्ग जो हुआ था उसमें करके गई और अपने पिताजी को प्रोत्साहित किया कि पिताजी अगर आपको दुनिया में कुछ एक चीज करना है, यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने संकल्प लिया था कि अपने में जो तकलीफें हैं, मेरी शारीरिक तकलीफें, उनको ध्यान न रखते हुए भी मैं क्या करूंगा, ये 2 दिनों का अभ्यास जरूर करूंगा। और आज उन्होंने सक्सेसफुली ये वर्ग पूरा किया है, इसी के लिए अष्टांग योग में जताया और फिर उन्होंने ज़ेन योगा की यात्रा सफल पूर्णता। महद आदर के पत्र डॉक्टर प्रभाकर जी, मेरे समक्ष मेरे समतुल्य बैठी हुई मेरी प्रिय आत्मन, मैं आप लोगों के बीच में अपने आप को बिल्कुल अद्भुत लोक के अंदर आया हूँ ऐसा महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे जो आध्यात्मिक विचार हैं वो जन्म से ही हैं, जब से मैंने अपने जीवन में होश संभाला। और जब मैं स्कूल में रहा, जैसा भी अब तक का मेरे जीवन का सफ़र है, तो मैं अपने इस आध्यात्मिक भूख के मिटाने के लिए जगह जगह घूमता रहा। पर मैं समाज सेवा के अंदर ज़्यादा चला गया, अपनी फिजिकल बॉडी को उधर ज़्यादा लगाया, क्योंकि मैं भटक गया रास्ते से। हमारे परिवार के संस्कार शुरू से ही आध्यात्मिक रहे। जैसा भी होश संभाला तो मेरी बेटी जो है वो भी मेरी प्रवृत्ति की थी, हम घर में हवन करते थे, इस प्रकार का जीवन चलता रहा। तो अब वो पहले मेरे से कभी सीढ़ियों में ले जाती, कभी दूसरे उसमें ले जाते, मैं उसको उपनिषदें देता आर्य समाज के। इस प्रकार का हमारा कोई दिशा नहीं है। मेरे को नहीं मालूम मेरी बेटी ने ज़ेन योगा को कहाँ से रिसर्च किया, वो मेरे बगैर पूछे यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद वो जो जब वापस घर गई, क्योंकि मेरी बेटी जो है हालांकि उनका बिजनेस काम सारा जर्मन में है, लेकिन संस्कारवान होने के कारण उसने अपने बेटों को, 2 बेटे हैं उसके, यहाँ के संस्कार, वो पश्चिमी कर्ण से बच्चों को बचाना चाहती थी और यहाँ पर उनको पढ़ाया। और जब वो +2 करके यहाँ से 10+2 करके वहाँ की यूनिवर्सिटियों में जर्मन के अंदर इस साल उनका एडमिशन हुआ। और अब वो मेरे बारे ज़्यादा चिंता करती थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी से अपने शेयर विचार करता था कि अब जीवन का मेरे को अंतिम दौर चल रहा है। मैं मेरे एज फैक्टर 73 होने के कारण, तो मैं ऐसा कुछ खोज में था कि ये जीवन व्यर्थ जा रहा है, जिस लिए जन्म मिला है वो पूर्ति नहीं हो रही, एक भूख थी अंदर से। तो जब वो यहाँ के बाद ज़ेन योगा करके यहाँ से गई, तो वो मेरे से कहने लगी, पिताजी मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया, क्या ऐसा हुआ? तो उसने मेरे को बताया कि उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और वो जो है उसकी प्रॉब्लम वहाँ यहीं आकर के जब बिल्कुल ख़त्म हो गई, रात उसका जर्मन से मेरे पास फ़ोन भी आया था कि पिताजी क्या शेयर कर रहे हो। तो मैंने कहा बेटी, वास्तव में जो तुम मिल गया वाली बात कर रही थी, मुझे कोई स्थान प्लेटफॉर्म देता है, जो पवित्र आत्माएं होती है, खोजती हैं सच्चे मन से, उनको जीवन के किसी न किसी पड़ाव में कुछ न कुछ मिल वो देता है, वो साथ जुड़ता है। और मेरे को अब यहाँ इस आश्रम में आने के बाद
बिल्कुल मैं आश्वस्त हो चुका हूँ इस बात से। और दूसरी बात जो है, ये तो मेरा यहाँ की संस्था के प्रति ये कि एंजल हैं, देवता मानता हूँ मैं। तो इस प्रकार के महान विभूति के दर्शन हो जाए, वैसे ही बीमारी भाग जाती है। सच बात, इनका व्यवहार, इनका वैसे प्रत्यक्ष किसी की सराहना ही नहीं करनी चाहिए, अहंकार। लेकिन ये तो अपनी सीमा को पार कर चुके हैं, वो तो हम अभागे हैं कि थोड़ा सा फ्लैट कर दिया और अपने आप से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इनको मैं बार बार नमन करता हूँ कि इनसे हम बहुत कुछ ग्रहण किया, और अब हमारे में पता चला कि भी मानव क्या होते हैं, सच्चे मानव क्या, हम कैसे मिलते हैं। तो दूसरा मेरे अपने से धरती के प्रति एक विचार था। तो मैं सोचता भी महाराष्ट्र से कैसे आए थे, तो कुछ समय के लिए महाराष्ट्र तो देखिए कैसी धरती है। मैं ये सभ्यता के मामले में मेरे ठीक बैकवर्ड है, सच कहता हूँ। ठीक है, हमें एजुकेशन ले ली, थोड़ा परमात्मा ने, अब तो वातावरण धीरे धीरे वहाँ भी चेंज हो गया, लेकिन आज भी हम महाराष्ट्र से सभ्यता में पीछे हैं। मैं मानता हूँ ऐसा, मैंने ऐसा अनुभव हुआ है। तो ज़्यादा शब्दों में न कहता हुआ मैं आपका, इन बहन बेटियों का, मेरे भाइयों का तहे दिल से आदर सत्कार करता हूँ, और मैं बहुत खुश हुआ यहाँ आकर के इस मुझे जब वो आए थे इतने दूर से, या उनकी बेटी जब हरियाणा से आई थी, तो जब बहुत दूर से लोग आते हैं तो बहुत ही आशाएं लेके आते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बहुत ही, मुझे लगता है, बढ़ जाती है। तो जब उनकी बेटी यहाँ पे करके गई और बहुत ही खुश होकर गई, और वो रहना चाहती थी लेकिन कुछ कारणवश उसको जाना पड़ा, और आज वो जर्मनी में बैठी है, लेकिन अपना वादा पूरा किया उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी को यहाँ पे जरूर भेजूंगी, और प्रभाकर जी के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, और बरोबर जैसे कहा था उसी समय पे राम जी हमारे आश्रम में आए, और इतनी तकलीफें लेकर आए थे, और बहुत दिनों तक तकलीफों से जूझ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे आश्रम में वो रंगते गए और गहराई में चले गए, धीरे धीरे अपने तकलीफों से उन्होंने मुक्ति हासिल की। और मुझे तो लगता था ऐसी तकलीफों के साथ ये जेनोवा का कोर्स करेंगे कैसे, मुझे उस पर थोड़ा सा डर लगता था। लेकिन जैसे जैसे ये शिविर नजदीक आते गया, उनमें मैंने बदलाव ऑब्जर्व किया, उनकी तैयारी होती रही, और जिस दिन शिविर था तो सुबह को एकदम शेव एंड क्लीन करके बैठे थे। मैं बोला आज तो आपने क्या बोला था कि आपको, मैं एकदम क्लीन शेव करके बैठे थे, यानी पूरी तरह से मैं क्या हूँ, एनर्जेटिक हूँ, और मुझे ये वर्क करना है। और कितने उत्साह के साथ, उम्र का कोई तकाजा नहीं भाई। 73, 74 के हैं, 73 के अग्रवाल साहब, 68 की मैडम है, 65 के और भी किसने का, मंजू जी, है ना। तो इस प्रकार से है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे सीनियर लोग हमारे साथ जुड़े।